डॉपलर इफेक्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट बाहर निकल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव करे तो उससे निकला हुआ लाइट का वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सोर्स से एक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये निकल रहा है जिसका कि वेवलेंथ लैम्डा है और जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। अगर ये ऑब्जर्वर से रेडियल डायरेक्शन में दूर की तरफ जाए तो फिर इसका वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है और वेवलेंथ फॉर एग्जांपल लैम्डा डैश और फ्रीक्वेंसी न्यू डैश बन गया। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है और चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, इसे ये जो ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट निकल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पे ये डिपेंड करता है। लेट अस से वो वेलोसिटी v है, देन change in wavelength divided by original wavelength, that is equal to this relative speed v divided by c speed of light। अब फ्रीक्वेंसी का चेंज ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव साइन आता है। इस फॉर्मूला के लिए हमें यह मानना होगा कि इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज हम कंसीडर कर रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करे, ऑब्जर्वर से दूर जाए, तो ये पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे, और इस डायरेक्शन में दैट मीन ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में अगर सोर्स मूव करे फिर उस वैल्यू को, उस वेलोसिटी के वैल्यू को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तब हमें ये फॉर्मूला मिलता है। वैसे अगर हम इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव कंसीडर करें देन यही फॉर्मूला में यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ये भी देखा था, इसके रीजन को देखा था, ये डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। जैसे कि मान ले ये जो है ये एक ऑसिलेटिंग बॉडी है, ऑसिलेटिंग चार्ज है, जिसके ऑसिलेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये इस लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है तो उसे ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर ये सोर्स जो है ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, इसके ऑसिलेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रहा है। अब ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट है, या फिर कहें ऑब्जर्वर सोर्स के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। अब दूसरे केस में क्या होगा, वही ऑब्जर्वर है मान ले और वही सोर्स है, उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करने वाला ऑसिलेटिंग बॉडी है। अब ये बॉडी जो है ऑब्जर्वर से दूर जाएगा और साथ ही साथ ऑसिलेट भी करेगा। इस समय आप देख ले कि जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो यहां पर वेव बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रहा है, इसका जो वेलोसिटी है या स्पीड का है, ये जो स्पीड है वेव का, ये सोर्स के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए यहां पर जो इस वेव की शुरुआत इस जगह पर हुई थी, तो यहां से ये वेव यहां तक पहुंचा, लेकिन तब तक सोर्स जो है ये पीछे की तरफ कुछ दूर चला गया है। इसीलिए इस वेव का जो अंतिम पार्ट है वो अंतिम पार्ट यहां पर है, दैट मीन वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने देखा थोड़ी देर पहले, चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय c, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय c, उसी को अब हम लोग डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है इसे हम वेवलेंथ कहेंगे, इस वेव का ओरिजिनल वेवलेंथ, और साथ ही साथ यहां पर लिख लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो है, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। और यहां पर ये जो है यहां से यहां तक इसे हम लोग कहेंगे चेंज इन वेवलेंथ। जो सेकंड केस में वेवलेंथ में चेंज हुआ वो चेंज इन वेवलेंथ, और इसका जो नया फ्रीक्वेंसी बना ये न्यू डैश है। और चलिए यहां से यहां तक का जो वेवलेंथ होगा इसे लैम्डा डैश नाम दे देते हैं। हमने यही कहा था, पहले भी हम लोगों ने यही देखा था कि ये वेवलेंथ जो है लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। अब देखिए यहां पर लाइट का स्पीड अगर c हुआ और लाइट को यहां से यहां ट्रैवल करने में, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहां से यहां ट्रैवल करने में अगर मान ले कि टाउ टाइम लगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा यहां से लेके यहां तक जो कि लैम्डा है, ये वाला डिस्टेंस जो होगा c टाउ के बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू कितने समय में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से यहां तक पहुंचा।
अब उतने ही समय में ये जो सोर्स है, सोर्स यहां से यहां तक पहुंचा, डेल्टा लैम्डा डिस्टेंस पहुंचा, तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे, जो सोर्स है उसका स्पीड अगर v हुआ विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर रेडियल डायरेक्शन में, तो ये जो है ये डिस्टेंस होगा v इंटू टाउ, क्योंकि टाउ समय में ही ये जो बॉडी है, ऑसिलेटिंग बॉडी है, ये इस जगह से यहां तक पहुंच गया है। अब फिर देखिए यहां पर ये जो रेशियो होगा सी टाउ और वी टाउ का जो रेशियो होगा, ये जो डिस्टेंस है सी टाउ, मतलब यहां से लेके यहां तक जो कि लैम्डा के बराबर है, डिवाइडेड बाय वी टाउ इज इक्वल टू, सी टाउ इज इक्वल टू लैम्डा और वी टाउ इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। तो फिर यहां से देखिए डेल्टा लैम्डा और लैम्डा का रेशियो, चलिए यहां से कर देते हैं, डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय c, क्योंकि टाउ और टाउ कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। हमें दरअसल जो फाइनल वेवलेंथ बनेगा उसके साथ जो ओरिजिनल वेवलेंथ है उसका जो रेशियो है वो पता करना है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखें अगर लैम्डा डैश हमें पता करना है तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो इसीलिए अगर हम 1 ऐड कर देते हैं इस इक्वेशन के दोनों साइड में, तो हमें न्यूमरेटर में लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा मिल जाएगा। तो इस साइड में अगर 1 ऐड करेंगे तो दूसरे साइड में भी हमें वही 1 ऐड करना होगा। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, देखिए ये बन जाएगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, तो उसी को हम लोग कहेंगे लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश, और यहां पर ये जो है ये डिनोमिनेटर में लैम्डा, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सी प्लस वी डिवाइडेड बाय सी। तो अभी यहां से हम लोग क्या करेंगे, न्यू डैश और न्यू का जो रेशियो होगा वो पहले पता करेंगे, फिर डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय न्यू का वैल्यू हमें पता चलेगा। तो इसके लिए देखें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखें स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट होगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा इंटू न्यू जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सो लैम्डा इंटू न्यू दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। वहीं सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में वेवलेंथ है लैम्डा डैश और फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश, ये भी सी के बराबर होगा। तो फिर यहां से अगर इन दोनों को कंसीडर किया जाए तो यहां से हम कहेंगे न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू, दिस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। अब लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश यहां से देखें ये बराबर हो जाएगा, इस जगह से देखें तो सी डिवाइडेड बाय सी प्लस वी। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखें, चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू। अब देखिए यहां से अगर हमें न्यू डैश माइनस न्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 घटा देंगे। तो यहां पर न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू माइनस 1, और इस साइड को हम क्या करेंगे, दिस 1 सी डिवाइडेड बाय सी प्लस वी माइनस 1। अब यहां से देखें हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा न्यू डैश माइनस न्यू डिवाइडेड बाय न्यू दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सी प्लस वी, और यहां पर चूंकि माइनस 1 है तो माइनस सी प्लस वी, दैट मीन माइनस सी माइनस वी। तो यहां से पॉजिटिव सी और निगेटिव सी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर हमें क्या मिला, ये जो है न्यू डैश माइनस न्यू इज इक्वल टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय c प्लस v। अब यहां पर देखें, अगर v c के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हुआ, हम यहां पर जो भी डेराइव कर रहे हैं ये नॉन रिलेटिविस्टिक डेरिवेशन है, नॉन रिलेटिविस्टिक सिचुएशन है, मतलब c के रेस्पेक्ट में v का वैल्यू जो है ये बहुत छोटा है।
क्योंकि अगर v का वैल्यू c के कंपैरिजन में हुआ तो फिर हम इस तरह का क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फॉर्मूला है, क्लासिकल फिजिक्स का फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहां पर हमें स्पेशल रिलेटिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो वहां पर तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट लगता है, जिसके बारे में हम लोग बीएससी में जाकर पढ़ेंगे, बीएससी बीटेक में जाकर आप पढ़ेंगे। तो उसका वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है, लास्ट वीडियो में भी मैंने लिंक दिया था। तो अगर आपको वो जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको। तो यहां पर चूंकि हम नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो इसीलिए v जो है c के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय न्यू इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू, चलिए नियरली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी v, माफ कीजिएगा, v डिवाइडेड बाय c। तो इस पार्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि c के रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, और एक बड़ा क्वांटिटी के साथ अगर छोटा क्वांटिटी एडेड या सब्ट्रैक्टेड रहे तो उस छोटे क्वांटिटी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पर हमें मिल गया वो फॉर्मूला, डिजायर्ड फॉर्मूला। तो इस तरह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय c। ये नेगेटिव हमें ये बता रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स का, इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, और ऐसे सिचुएशन में हमने इस v का वैल्यू को पॉजिटिव ट्रीट किया है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इस तरह के सिनेरियो में जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इंक्रीज करता है, और वेवलेंथ इंक्रीज करने से, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर एवरी ऑब्जर्वर, तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करने से उसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाता है। तो यहां पर डेल्टा न्यू मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। सो चूंकि चेंज इन फ्रीक्वेंसी निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी घट रहा है, इसीलिए हमें यहां पर एक नेगेटिव साइन मिल रहा है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे अब हम लोग जो है वो शुरू करेंगे अलग अलग फिनोमेना लाइट का, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। तो वो वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है, उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गेट बाय।